इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मौत का खूनी कुआं एक खौफनाक कहानी। गांव मंगलपुर की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके चारों ओर घने जंगल और वीरान रास्ते थे। इस गांव की एक भयानक सच्चाई थी। गांव के किनारे स्थित एक पुराना कुआं, जिसे लोग मौत का खूनी कुआं कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उसमें कितनी मौतें हो चुकी थीं, लेकिन एक बात साफ थी, जो भी उसके पास जाता वापस नहीं आता। कुआं और उसका डरावना इतिहास। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं सैकड़ों साल पुराना था। कभी इसे पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले गांव का एक चरवाहा अचानक गायब हो गया। फिर उसकी भेड़ें और बकरियां कुएं के पास मृत मिलीं। लोग डर गए, लेकिन फिर भी कुएं का इस्तेमाल जारी रखा। कुछ समय बाद एक औरत जो पानी भरने गई थी, कुएं में गिर गई और उसकी लाश कभी नहीं मिली। धीरे धीरे कुएं के पास जाने वालों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने बताया कि रात में कुएं से किसी के रोने की आवाजें आती थीं, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने वहां एक काली परछाई को घूमते देखा था। डर के कारण गांव वालों ने उस कुएं को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। नई पीढ़ी और जिज्ञासा, समय बीतता गया, लेकिन कुएं का डर कम नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग अब भी वहां जाने से मना करते थे, लेकिन नई पीढ़ी के कुछ लड़के इस डर को अंधविश्वास मानते थे। उनमें से एक था राहुल। राहुल पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों विक्रम, संजय और अमित को चुनौती दी कि वे रात के 12 बजे कुएं के पास चलें और वहां कुछ देर बैठें। अगर कुछ अजीब नहीं हुआ, तो सबको मानना पड़ेगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। आधी रात की चुनौती। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और लकड़ी के डंडे लेकर कुएं के पास पहुंचे। चारों ने हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। देखा, कुछ नहीं है यहां, राहुल ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही विक्रम ने कुएं में झांकने की कोशिश की, एक अजीब सी सिसकने की आवाज आई। तुम लोगों ने सुना? संजय ने घबराते हुए पूछा। अमित ने कहा, हाँ, कोई मजाक कर रहा है क्या? राहुल ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर रोशनी डाली, लेकिन अंदर सिर्फ काला अंधेरा दिखा। अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद साया तेजी से ऊपर उठता दिखा। चारों चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन तभी विक्रम का पैर फिसला और वह कुएं में गिरने लगा। राहुल ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी एक ठंडी हड्डी तक कंपा देने वाली हवा चली और किसी ने विक्रम को खींच लिया। विक्रम, राहुल और बाकी दोस्तों ने चिल्लाया, लेकिन उनका दोस्त अब कुएं में समा चुका था। गांव में खलबली। अगली सुबह जब राहुल, संजय और अमित दौड़ते हुए गांव में पहुंचे और विक्रम के बारे में बताया, तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने पहले ही कहा था कि उस कुएं के पास मत जाना। अब विक्रम कभी वापस नहीं आएगा। गांव वालों ने कुएं के पास जाकर देखा, लेकिन विक्रम का कोई निशान नहीं था। पुलिस बुलाई गई, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाए। कुएं में उतरने की हिम्मत किसी की नहीं थी। भूत का रहस्य। कुछ दिन बाद एक साधु गांव में आया। उसने बताया कि यह कुआं शापित है। वर्षों पहले यहां एक निर्दोष लड़की चंपा की हत्या कर दी गई थी। उसे गांव के जमींदार के बेटे ने कुएं में धक्का दे दिया था और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। साधु ने गांव वालों को पूजा करने की सलाह दी। रात भर मंत्र पढ़े गए, लेकिन जब सुबह हुई तो कुएं के पास विक्रम का शव पड़ा मिला। उसका चेहरा डर से विकृत था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। कुएं का अंत। उस घटना के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। कुएं को ईंटों से भर दिया गया और उसके ऊपर एक मंदिर बना दिया गया। इसके बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन रात के समय अगर कोई ध्यान से सुने तो अब भी वहां से एक धीमी सिसकी सुनाई देती है। अगर आपको ऐसी डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें